15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जंगलों में सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हो चुका है, लेकिन दिमागी नक्सली अभी बाकी हैं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन्हें पहचानो, इन्हें अलग थलग करो। नमस्कार, मैं हूं फरहा। आइए समझते हैं कैसे प्रधानमंत्री के भाषण में इस्तेमाल किया गया शब्द दिमागी नक्सल अब सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ही खड़ा होता दिखाई दे रहा है। जिस दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल चेतावनी के तौर पर किया गया था, सोशल मीडिया के एक हिस्से ने उसे ही अपनी पहचान और बैज ऑफ ऑनर बना लिया है। और इसी के साथ सामने आया है एक नया डिजिटल मूवमेंट, दिमागी नक्सल पार्टी। यह कोई रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसका कोई दफ्तर नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई चुनाव चिन्ह नहीं है और ना ही किसी तरह की औपचारिक राजनीतिक संरचना दिखाई देती है। फिलहाल यह पूरी तरह सोशल मीडिया पर मौजूद एक फेसलेस मूवमेंट है, लेकिन इसकी रफ्तार ज़रूर राजनीतिक पार्टियों को चौंकाने वाली है। दिमागी नक्सल पार्टी के नाम से इंस्टाग्राम पर कई पेज दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक पेज दिमागी नक्सल पार्टी इंडिया पर 19 अगस्त तक फॉलोअर्स की संख्या करीब 5.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। यह पेज करीब 40 लोगों को फॉलो कर रहा है, जिसमें अभिजीत दीपके भी शामिल है। पेज के बायो में फाउंडर की जगह लिखा है ए दिमागी इंडियन, यानी जिस शब्द को प्रधानमंत्री ने एक आरोप या चेतावनी की तरह इस्तेमाल किया, वही शब्द यहाँ एक तरह की पहचान बनता दिख रहा है। इस पूरे मामले की टाइमिंग भी बेहद दिलचस्प है। दिमागी नक्सल पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया पेज 16 अगस्त के आसपास सामने आए, यानी प्रधानमंत्री के लाल किले वाले भाषण के ठीक अगले दिन। इसके बाद इस नाम से पोस्ट और कंटेंट तेजी से शेयर होने लगे। 16 अगस्त को ही इस पेज पर भगत सिंह की तस्वीर शेयर की गई, जिस पर दिमागी नक्सल लिखा हुआ था। यानी सोशल मीडिया पर इस शब्द को नकारात्मक राजनीतिक लेबल के तौर पर स्वीकार करने के बजाय उसे एक वैचारिक पहचान के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। यही इस पूरे ट्रेंड को दिलचस्प बनाता है। सोशल मीडिया की राजनीति में यह पहली बार नहीं है जब किसी नेता के बयान का राजनीतिक टिप्पणी को इंटरनेट ने पलटकर उसी नेता के खिलाफ इस्तेमाल किया हो। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से भी ऐसा ही एक डिजिटल ट्रेंड देखने को मिला था। एक राजनीतिक बयान में इस्तेमाल हुआ शब्द मीम बना, फिर वही मीम एक नाम में बदला और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उसके आसपास एक डिजिटल कम्युनिटी बन गई। अब कुछ वैसा ही पैटर्न दिमागी नक्सल शब्द के साथ दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार शब्द ज़्यादा राजनीतिक और ज़्यादा विवादित है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद इस शब्द पर विपक्ष और दूसरे सार्वजनिक चेहरों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि वह गर्व से दिमागी नक्सल है। अभिनेता प्रकाश राज ने भी युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि दिमागी बनो, बेवकूफ़ नहीं। यानी जिस शब्द का इस्तेमाल पीएम की तरफ से एक खास विचारधारा और उसके समर्थकों की आलोचना के लिए किया गया था, उसी शब्द को उनके आलोचक अब पलटकर अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका असर यह हुआ कि दिमागी नक्सल शब्द सिर्फ एक राजनीतिक बयान का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि एक डिजिटल पहचान में बदलने लगा है। सरकार की तरफ से इस बयान पर सफाई भी दी गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी विपक्ष के लिए नहीं थी। उनका कहना था कि इसका संदर्भ माओवादी समर्थकों, अलगाववादियों और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली ताकतों से था। दिमागी नक्सल पार्टी की कहानी को सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज या एक वायरल ट्रेंड के तौर पर देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं बताता। इसके पीछे सोशल मीडिया की बदलती राजनीतिक भाषा दिखाई देती है। आज किसी नेता का एक बयान कुछ ही घंटों में मीम बन सकता है। मीम से कोई नया नाम पैदा हो सकता है और वही नाम हजारों या लाखों लोगों को एक डिजिटल पहचान के तहत जोड़ भी सकता है। सोशल मीडिया की नई पीढ़ी राजनीतिक बयानों को सिर्फ सुन नहीं रही, बल्कि बयानों को अपने हिसाब से रिमिक्स कर रही है, उसका मजाक बना रही है और कई बार उसी शब्द को अपनी ताकत में भी बदल रही है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, क्या राजनीतिक लेबल अब पहले की तरह काम नहीं कर रहे? क्या किसी समूह को कोई नाम देकर उसे कमज़ोर करने की कोशिश अब उल्टा असर पैदा कर सकती है? क्योंकि अगर सामने वाला उसी नाम को गर्व के साथ अपना ले तो वह राजनीतिक हमला उसके लिए पहचान बन जाता है।
आज राजनीति सिर्फ संसद, चुनावी रैलियों और टीवी स्टूडियो में नहीं लड़ी जा रही, सोशल मीडिया भी राजनीतिक संघर्ष का एक बड़ा मैदान बन चुका है। यहाँ न किसी पार्टी कार्यालय की ज़रूरत है, ना ही बड़े बजट की और ना ही हज़ारों कार्यकर्ताओं की। सिर्फ एक नाम, एक पेज और वायरल होने वाला कंटेंट काफ़ी है। अगर लोग उससे जुड़ने लगे तो कुछ ही दिनों में एक डिजिटल आंदोलन खड़ा हो सकता है। दिमागी नक्सल पार्टी फिलहाल कोई चुनावी पार्टी नहीं है, लेकिन जिस तेज़ी से इसका नाम सोशल मीडिया पर फैल रहा है वो बताता है कि डिजिटल राजनीति अब सिर्फ मीम और मजाक तक सीमित नहीं रही। ये डिजिटल राजनीति में नए दौर की मिसाल है, जहाँ नेताओं के दिए हुए राजनीतिक लेवल ही जनता के हाथ में जाकर नए आंदोलन का नाम बन जाते हैं। देखते रहिए द हिंदी टॉप। हमारे YouTube को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कीजिए।